हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी हैकिंग लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हम कर रहे थे एड्रेसिंग मोड्स। 3 टाइप्स का एड्रेसिंग मोड्स हमने कर लिए, इमीडिएट, इम्प्लाइड एंड डायरेक्ट रजिस्टर मोड। आज हम करने जा रहे हैं इनडायरेक्ट रजिस्टर मोड या रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड। अब इस मोड में क्या होता है, इस वीडियो में ईच एंड एवरीथिंग इस बारे में हम क्लियर करेंगे, एग्जाम्पल, डेफिनेशन, सब चीज़। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड एड्रेसिंग मोड क्या होता है। In this mode, the instructions specify a register in the CPU whose content give the address of the operand in the memory। ठीक, वो क्या कह रहा है कि जब हम इनडायरेक्ट रजिस्टर मोड की बात करते हैं तो क्या होता है, इन दिस मोड द इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाई अ रजिस्टर। जो इंस्ट्रक्शन होगी, कोई भी इंस्ट्रक्शन हो सकती है, वो तो इंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करता है कि इंस्ट्रक्शन क्या है, ऐड कर रही है, मल्टीप्लाई कर रही है, डिवाइड कर रही है, लोड कर रही है, कुछ भी कर रही है, वो इंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करता है और कोड पे डिपेंड करता है। तो कह रही है इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाई द रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन जो है वो क्या स्पेसिफाई करेगी, रजिस्टर को। मतलब जो इंस्ट्रक्शन है वो रजिस्टर में स्टोर्ड है। ठीक, रजिस्टर में क्या स्टोर्ड है, इंस्ट्रक्शन इन द सीपीयू। ठीक, और जो सीपीयू में क्या स्टोर है, रजिस्टर। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया ना। देखो सिंपल सी बात है, सीपीयू में रजिस्टर है और रजिस्टर में इंस्ट्रक्शन है। लिख देते हैं हम यहाँ पर, सीपीयू में रजिस्टर है और रजिस्टर में इंस्ट्रक्शन है। अब क्लियर है, सीपीयू में रजिस्टर, रजिस्टर में इंस्ट्रक्शन। वो क्या कह रहा है आगे, वो कंटेंट गिव द एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड। अब जो भी इसके अंदर स्टोर होगा वो मेमोरी का एड्रेस बताएगा कि मेमोरी में ऑपरेंड कहाँ पर स्टोर है। आई समझ में बात। अब देखो सीपीयू है, सीपीयू में कोई रजिस्टर स्टोर है, हमें रजिस्टर का एड्रेस पता है। इनडायरेक्ट में ज़्यादातर एड्रेस ही दिया जाता है, नेम नहीं दिया जाता। सपोज करो कि हमने एड्रेस दे दिया ऐड के बाद यहाँ पे कोई भी एड्रेस होगा कि मेमोरी के इस एड्रेस पे, जैसे M26 मैंने एड्रेस दे दिया, तो मेमोरी के इस एड्रेस पर जाकर वो चेक करेगा, मेमोरी में या सीपीयू में जो जहाँ पर भी रजिस्टर प्रेजेंट है वहाँ पर जाकर चेक करेगा कंप्यूटर सिस्टम या ऑपरेटिंग सिस्टम कि ये रजिस्टर कहाँ है। सबसे पहले वो उस रजिस्टर को सर्च करेगा। अगर उसे वो रजिस्टर मिल जाता है, उसके अंदर देखेगा डेटा क्या है, रजिस्टर के अंदर डेटा क्या प्रेजेंट होगा अकॉर्डिंग टू दिस एड्रेसिंग मोड, क्या प्रेजेंट होगा बताओ। इसके अंदर मेमोरी का कोई एड्रेस प्रेजेंट होगा जहां पर जाकर हमें मेन ऑपरेंड मिलेगा, जहां पर जाकर रियल वाला जो ऑपरेंड है वो मिलेगा। फिर जैसे इसको यहाँ एड्रेस मिल गया, ये जंप कर जाएगा मेमोरी पे, मेमोरी में जाएगा, चेक करेगा कि एड्रेस जो उसको मिला है रजिस्टर से वो कौन से सेल के साथ मैच कर रहा है। जैसे ही उसको वो एड्रेस मिलेगा, उसके अंदर जाके वो देखेगा कि इस सेल के अंदर क्या डेटा पड़ा है। जो भी डेटा होगा वो डेटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो डेटा रिप्रेजेंट कर रहा है जो ऑपरेंड है, एक्चुअल ऑपरेंड। तो इसका अगर हम इफेक्टिव एड्रेस निकालें कि हम पहले रजिस्टर पर गए, रजिस्टर से एड्रेस मिला, एड्रेस पे जो मिला उससे मेमोरी का एड्रेस चेक किया, तो इसका इफेक्टिव एड्रेस कौन सा होगा। हमने आपको बताया था इफेक्टिव एड्रेस क्या होता है, जहां पर एक्चुअल एड्रेस प्रेजेंट होता है किसका, ऑपरेंड का। अब ऑपरेंड रजिस्टर में तो प्रेजेंट नहीं है, रजिस्टर में तो मेमोरी का एड्रेस है ना, चाहे वो ऑपरेंड का ही हो इनडायरेक्ट, लेकिन वो इनडायरेक्ट है, डायरेक्टली नहीं है। डायरेक्टली वो किसका एड्रेस है, मेमोरी का, मेमोरी के किसी सेल का। जैसे मेमोरी के सेल पे गए, वहां पर आपको एक और एड्रेस मिला, उस एड्रेस पे देखा आपने कि ये तो ऑपरेंड है, तो इफेक्टिव एड्रेस कौन सा हुआ, जो मेमोरी का एड्रेस था, जहां पर एक्चुअल ऑपरेंड स्टोर था। तो आपको 2 चीजें पता लगी कि किस वे से स्टोर्ड होती है डेटा, क्या इसका मैकेनिज्म है, एंड देन लास्ट में इसका इफेक्टिव एड्रेस क्या होगा। तो यही चीज इसने कही है कि कोई रजिस्टर होता है सीपीयू में, इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है जिसके अंदर कुछ ना कुछ कंटेंट होता है। एक ऐसे इंस्ट्रक्शन को रजिस्टर स्टोर करता है जो मेमोरी के एड्रेस को कंटेन कर सकता है। इन द अदर वर्ड द सिलेक्टिव रजिस्टर कंटेन द एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड रेदर देन द ऑपरेंड इटसेल्फ। ये भी बात सही है, ठीक है। अगर अदर वर्ड्स में हम कहें, अदर वर्ड्स में इसको क्या कहा जा सकता है कि कुछ ऐसे सिलेक्टिव रजिस्टर्स होते हैं, गिने चुने। सिलेक्टिव रजिस्टर का मीन्स होता है गिने चुने रजिस्टर्स कंटेन द एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड, जो ऑपरेंड के एड्रेस को कंटेन करते हैं, ना कि डायरेक्ट ऑपरेंड को। ठीक, ऑपरेंड को वो कंटेन नहीं करते बल्कि उसके एड्रेस को कंटेन कर लेते हैं, और वो एड्रेस जो है ऑपरेंड का वो कहाँ प्रेजेंट होता है, मेमोरी में। क्लियर, अदर वर्ड वाली लाइन में क्लियर होगी। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, द एडवांटेज ऑफ द रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड इंस्ट्रक्शन इज दैट द एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन यूजेस द फ्यूअर बिट टू सेलेक्ट द रजिस्टर देन वी हैव बीन रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द मेमोरी डायरेक्टली। अब वो क्या कह रहा है कि अगर हम रजिस्टर डायरेक्ट मोड के प्लेस पे रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड को यूज करते हैं तो उसका एडवांटेज क्या मिलेगा हमें, द एडवांटेज ऑफ रजिस्टर ऑफ इनडायरेक्ट मोड क्या मिलेगा
इंस्ट्रक्शन इज दैट द एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन, कि जैसे कोई इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन में क्या क्या होता है, ऑपकोड होता है ना, ऑपरेंड होता है, ऑपरेंड के बाद यहाँ पर एड्रेसिंग मोड होता है, एड्रेसिंग मोड के बाद जो अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं वो उन पर डिपेंड करता है, लेकिन ये 3 चीज़ तो होती ही होती है, ठीक है। ऑपरेंड भी होता है और ऑपकोड भी होता है, प्लस इंस्ट्रक्शन होती है। कुछ एक एड्रेसिंग मोड्स भी होते हैं कि 1 है या 0 है, वो डिपेंड करेगा, आगे हम पढ़ेंगे कि हमें ये लगाना भी जरूरी होता है बिट को 0 और 1, 0 से डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पता लगता है, 0 और 1 से, वो तो अलग ही कॉन्सेप्ट है। सिर्फ इतना देखो कि एक इंस्ट्रक्शन है, एक इंस्ट्रक्शन में हमें ऑपरेंड के एड्रेस को स्टोर करना है, ऑपरेंड क्या है उसको स्टोर करना पड़ेगा कि ऑपरेंड की वैल्यू क्या है, प्लस हमें ये भी स्टोर करना पड़ता है कि ऑपरेंड प्रेजेंट कहाँ है, मीन्स रजिस्टर के एड्रेस को भी कंटेन करके साथ में इंस्ट्रक्शन में ही रखना पड़ता है, जबकि इंस्ट्रक्शन की लेंथ तो पहले से ही कम है, तो कितने नंबर ऑफ बिट्स को हम स्टोर करेंगे बताओ। तो एडवांटेज क्या मिल गई कि हम क्या कर रहे हैं, हम रजिस्टर का एड्रेस कंटेन कर रहे हैं, रजिस्टर का, उस रजिस्टर पे जैसे हम जाएंगे वहां से हम डायरेक्टली मूव कर सकते हैं मेमोरी की तरफ, मेमोरी में जाके ऑपरेंड लेंगे, इंस्ट्रक्शन पे ऑपरेंड पे ऑपकोड परफॉर्म करेंगे एंड देन फिनिश, ठीक है। तो यही चीज वो कह रहा है। एडवांटेज क्या है रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड का, इंस्ट्रक्शन इज दैट द एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन यूजेस द फ्यूअर बिट, जो हम रजिस्टर के लिए एड्रेस यूज कर रहे हैं उसमें वो बहुत कम बिट्स का यूज करता है, बहुत कम बिट्स लेता है स्टोर करने के लिए, rather than they would have to specify the memory address directly, ना कि इसके थ्रू कि हम मेमोरी का एड्रेस डायरेक्ट उसको दे दें। मेमोरी का एड्रेस डायरेक्ट देंगे तो मेमोरी का एड्रेस बड़ा होगा ऑब्वियस है, और रजिस्टर के एड्रेस जो है स्मॉल होंगे, तो रजिस्टर के एड्रेस को हम कंटेन करें मेमोरी के, ऑब्वियस है कि हम रजिस्टर के एड्रेस को कंटेन करेंगे, जिससे क्या होगा, स्पेस कम लेगा एड्रेस, जो एड्रेस का फील्ड है उसमें कम ही बिट्स आएंगी, जितनी चाहिए उतनी रहेंगी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।